हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। अभी हाल ही में फेस्टिवल सीजन ख़त्म हुआ है और उसमें बहुत खर्चा हो गया। ऑफिस में कुछ लोग मुझसे उधार मांग रहे हैं क्योंकि उनका भी खर्चा हो गया, पर मैं पैसे कहाँ से दूँ? मेरे पास तो खुद ही पैसे नहीं हैं। मैं तो खुद सोच रही हूँ कि किसी से उधार ले लूँ। तो हिंदी में जो दो वर्ड्स है ना, उधार लेना और उधार देना, इनके लिए इंग्लिश में कौन से वर्ड्स हैं? इंग्लिश में इन दो वर्ड्स के लिए, उधार लेना और उधार देना, इन दो एक्टिविटीज के लिए दो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, बोरो और लेंड। आज के वीडियो में हम बोरो और लेंड के बारे में ही थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। बोरो, उधार लेना, कि कोई भी चीज को लेना पर कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए, और लेंड, उधार देना, कुछ समय के लिए। बोरो जो कि एक वर्ब है, हिंदी में मीनिंग क्या हुआ? उधार लेना। बोरो में जरूरी नहीं है कि पैसे ही लेने हैं। इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू मनी, यू कैन बोरो एनीथिंग। कैन आई बोरो योर पेंसिल? आई विल रिटर्न यू सून। क्या मैं आपकी पेंसिल ले सकती हूँ? मैं उसे बहुत जल्दी रिटर्न कर दूंगी। ध्यान रखिएगा, कुछ समय के लिए ले रहे हैं आप। कैन आई बोरो योर बाइक? आई हैव सम वर्क। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। बोरो टू गेट समथिंग फ्रॉम समवन। रीटा बोरोड some money from me, but till now she has not returned. रीता ने मुझसे पैसे उधार लिए पर अभी तक उसने लौटाया नहीं। सो बोरो, कोई चीज लेना। ओके, अब लेंड, जैसा कि पहले भी हमने बात की, लेंड उधार देना। When you give something to someone, I can lend you my bike if you need. मैं आपको अपनी बाइक दे सकती हूँ अगर आपको चाहिए तो। He lent me his car for a day. उसने मुझे उसकी कार उधार में दी, एक दिन के लिए मुझे दी। तो यहाँ पर देना, मैंने ली नहीं है, उसने दी है। फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। या कैन यू लेंड मी योर नोट्स फॉर अ डे? क्या आप अपने नोट्स मुझे एक दिन के लिए दे सकते हैं? तो दे सकते हैं, उधार देना, इट इज लेंड। आप ये भी बोल सकते हैं, कैन आई बोरो योर नोट्स फॉर अ डे? क्या मैं आपके नोट्स एक दिन के लिए ले सकती हूँ? तो यहाँ पर लेना और देना दो चीजें हैं। कंफ्यूज मत होइएगा। हम कितनी बार हमने देखा है कि लोग इस छोटे से डिफरेंस को नहीं समझ पाते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। He will borrow some money from the bank. वो बैंक से कुछ पैसे उधार लेगा। So borrowed, right? The bank will lend him some money. बैंक उसे कुछ उधार देगी, कुछ पैसे देगी। तो यहाँ पर बैंक दे रही है, इसीलिए lend का यूज किया। I can borrow some money from him. मैं उससे कुछ पैसे उधार ले सकती हूँ। या he can lend me some money. वो मुझे कुछ पैसे उधार दे सकता है। दोनों ही चीजों में अंतर है, डिफरेंस है। एक मैं उससे मांग रही हूं और एक लेंड में वो मुझे दे रहा है। ठीक है, समझने की जरूरत है। उधार लेना और उधार देना। उधार लेना बोरो, उधार देना, इसके लिए इंग्लिश वर्ड है लेंड। जरूरी नहीं है कि ये पैसे से ही रिलेटेड हो, कोई भी चीज हो सकती है। पेंसिल आप यूज कर सकते हैं, कार यूज कर सकते हैं, जैकेट है, ब्लैंकेट है, एनीथिंग कैन बी देयर। सो नाउ इट इज अंडरस्टूड। बहुत छोटा सा डिफरेंस है और बहुत छोटा सा ही वीडियो है। एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की बोरो और लेंड के बीच का डिफरेंस, जिनमें अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं। तो अब आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बोरो और लेंड से एक एक सेंटेंस बनाकर जरूर बताइए। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा और ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस
कॉमन मिस्टेक से रिलेटेड लेकर आऊँगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊँगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।